इस समय बजिया चौक पर हंगामे की तस्वीर आ रही है। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला बताया जा रहा है। इसमें पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है। लगातार दिखा रहे तस्वीर आपको बजिया चौक पर यह तस्वीर दिखाई जा रही है कि इसमें ऑनलाइन को लेकर फ्रॉड हुआ है। ठीक है जी, कल रात से हम चोर पकड़ रहे हैं, चोर भी हम पकड़ रहे हैं, ठीक है जी, माल भी हम खुद देख रहे हैं, उसके बाद में हमारा केस भी नहीं दर्ज हो रहा सर। ये काम है। बताओ ना, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ के बाद चोरी प्रूव कर दी और चोर ने ये कह दिया कि मैंने माल लिया है और चोरी करने वाले कह दिया मैंने माल दिया है और उसके बावजूद भी केस दर्ज नहीं होता। चाबी अपनी लगा ली है जी, दोनों ताले अपने लगा लिए। अगर ये माल चेंज कर देते हैं सर तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास जी ये प्रूफ था हमारा ये माल चोरी हुआ है? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सर। ठीक है सर, हमारे पास 1% का ही प्रूफ नहीं है सर। हमको प्रूफ चाहिए कि हमारा डेट टाइमिंग कौन सी है, जो माल तुमने उठा रखा हम थाने में डिटेल कैसे देंगे सर? चोरी का माल इसकी दुकान के अंदर रखा हुआ है, सामने पड़ा चोरी का माल, ये देख लो आप। और ये बंदा खुद कह रहा है कि मैंने चोरी का माल लिया है। ये बंदा ये कह रहा है कि मैंने चोरी का माल लिया है। हमने ये बंदा खुद कह रहा है कि मैंने चोरी का माल लिया है। पास हमारे ऑफिस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जी। पक्के का काम है जी हमारा, कोई कच्चे का नहीं है, पक्के का माल पड़ा है इसके अंदर। जब पार्टी ये कह रही है कि मैंने चोरी का माल लिया है, धमका नहीं नहीं, रहा, हम बता रहा हूं मैं तो बात ही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको जनाब कौन धमकाओगा जी? आराम से बात नहीं करी सर। हम तो आराम से ही बात कर रहे हैं। ऑनलाइन को लेकर फ्रॉड हुआ है। जो दुकानदार है, ये लोग बाग यहाँ काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। पुलिस की टीम भी पहुंच चुके हैं। हम यूँ सोच रहे हैं जी, मार्केट में हमारा कस्टमर भी खत्म हो गया और दूसरा हमारे पास जी सिस्टम भी खत्म हो गया। हमारे पास जेब में पैसा भी नहीं आ रहा सर। हम जो बेच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम जी यहाँ 2-3 हजार रुपये कमा रहे हैं जी, हमको 70-80 हजार रुपये बचेंगे महीने के। मगर अंत में क्या हो रहा है जनाब, हम जब 6 महीने बाद उठा के देखते हैं अपने सौदे को तो ऐसे लग रहा है जी हम 2 लाख रुपए माइनस हो गए हैं। हमने बचाने तो सर थे 2 लाख रुपए ही, और 2 लाख रुपए हम माइनस है जी। हमने कमाया कुछ नहीं जी, वर्करों के हम खर्चे कर रहे हैं, हम घर से खर्चे कर रहे हैं जी, हम लोगों को पैसे दे रहे हैं जेब में से, किसी से नकद ले रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं सर। हमारे को कुछ बच ही नहीं रहा। ठीक है जी, अब बाद में जब भेद खुला तो भेद में ये पता लगा कि यहाँ चोरी का माल तो यहाँ बिक रहा है। जो हमने माल हम बेच रहे हैं ना जी, वो माल तो रास्ते में ही चोरी हो रहा है और वो यहाँ बिक रहा है। तो बताया जा रहा है कि 20 लाख का हो गया जनाब। 20 लाख रुपए की तो नागपाल साहब की, जो भैरव एंटरप्राइजेज की, उसकी चोरी है सर। 6-7 लाख रुपए की मेरी चोरी है सर। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ सर। मैं कालू ट्रेडिंग का मालिक हूँ सर। ठीक है जी, वो भैरव ट्रेडिंग है जी, भैरव एंटरप्राइजेज के हैं। मेरी 6-7 लाख रुपए की चोरी है सर, और इनकी 22-23 लाख रुपए की चोरी है सर। तो भारी नुकसान है सर, बहुत भारी नुकसान है सर। 30 लाख रुपए के करीब नुकसान है सर हम दोनों को। 30 लाख रुपए सर। और जो छोटे मोटे सेलर हैं, ये ताले पे ताला लगा दिया है। ताले पे ताला जनाब, ताले पे ताला इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमसे अभी थोड़ी देर पहले महकमे को हमने बुलाया। वो हमको कहते हैं जी हमको डिटेल दो, आपके पास क्या गया क्या आया। ठीक है सर, जब हमारी दुकान से पिकअप उठी, हमारे से स्कैन करके ले गए। जब वो रास्ते में ही चोरी हो रही है तो हम किस चीज की डिटेल देंगे? पहली बात, चलो जी हम डिटेल देंगे, मगर आप हमको ये तो बताओ आपके कौन सी तारीख के पार्सल आपके पास है? आपके पास मेरा एक पूरा कट्टा भरा हुआ रखा है जी, इसके अंदर जी 200 पार्सल हैं, उन पे डेट भी लिखी हुई है सर, उस पे मेरा जीएसटी नंबर भी है, उसका बिल भी हमने काट के दे रखे हैं सर। हमने ऑनलाइन बिल भी, सर हमारा पक्के का काम है, कोई कच्चे का काम थोड़ी है। ठीक है जी, उसके अंदर बिल भी कटा हुआ है, कंपनी की तरफ से बिल कटा हुआ है कस्टमर के नाम पे सर, ओरिजिनल के अंदर। अब सर एक बात तो, जब हमारे पास डिटेल ही नहीं है कि 24 तारीख का सौदा है, 25 का, 28 का, 31 का या 1 तारीख का है, तो हम किस चीज की कैसी डिटेल दे देंगे सर? हम महकमे को डिटेल नहीं दे पाएंगे। और कल को महकमा क्या करेगा कि भाई तू डिटेल ही गलत दे रहा है, तेरा कोई केस ही नहीं बनता। तो हम सर वो डिटेल लेने आए थे। ठीक है जी, हमने महकमे को, बाबूजी को फोन किया, जो आईओ साहब थे हमारे, जो जसबीर जी थे, उनको हमने फोन किया, मैं बाबूजी एक बार आओ। ठीक है जी, जो दरखास्त थी, दरखास्त की कॉपी हम आपको दिखाते हैं, दरखास्त की कॉपी दो बाबूजी। गाड़ी में शिकायत थाने में दी जा चुकी है। पुलिस यहाँ पहुंची थी, पूरे मामले की बता दिया आपको। इसमें ताले पे ताला लगा दिया गया। कल हो जाती है इसकी जांच तो सर आज, एक मेरी बात सुनो सर, हम काम धंधे वाले आदमी हैं। आज कल रात से, ठीक है जी, कल रात से हम चोर पकड़ रहे हैं, चोर भी हम पकड़ रहे हैं। ठीक है जी, माल भी हम खुद देख रहे हैं, उसके बाद में हमारा केस भी नहीं दर्ज हो रहा सर। ये काम है। बताओ ना, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ के बाद चोरी प्रूव कर दी और चोर ने ये कह दिया कि मैंने माल लिया है और चोरी करने वाले कह दिया मैंने माल दिया है और उसके बावजूद भी केस दर्ज नहीं होता। बताओ ये क्या नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी हुई हमारे साथ। तो चोर कहता कि मैंने माल चोरी करके दिया इसको, और चोर कहता मैंने लिया, मैंने माल उसका। आप सुनिए सर, इस तरह कहते हैं जी, चोरी 1 रुपए की भी बुरी और चोरी लाख रुपए की भी।
चोरी करने वाला तो 1 रुपए का भी चोरी कहलाएगा ना सर, वो 1 रुपए वाले पे भी केस हो सकता है सर। अरे यहाँ पे तो सर हमारी लाखों रुपए की चोरी हुई है, हमारा कोई सर, हमारा मतलब सर मतलब एक सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा महकमे की तरफ से। ठीक है जी, हम आपको दरखास्त दिखाते हैं सर, जो हमने दरखास्त दी थी, ये देखिए, ये शिकायत जो दी गई है उसकी कॉपी दिखा रहे हैं आपको, ये थाने में दी गई है? हाँ जी, ये थाने में शिकायत दी गई है सर। चोरी का माल भी यहाँ पे है, चोर भी यहाँ खड़ा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद भी सब कुछ सामने है प्रशासन के, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कार्रवाई नहीं। कोई भी नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लिया। पहले जनाब ये इकोम एक्सप्रेस वाले एक पॉकेट शिप कंपनी थी, आपको याद होगा जब आपने एक वीडियो डाली थी पॉकेट का माल पॉकेट में, ठीक है सर, वो भी यही काम करते थे। और ये इकोम, वीडियो मैंने चाहिए वो वीडियो आपने आपकी थी, आपने लोड की हुई थी सर। हाँ जी, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, हमको यही नहीं पता लग रहा। हम सोच रहे हैं जी हम तो कमाने के लिए बैठे थे, हम अब भी नंगे के नंगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं है सर कस्टमर कैसे होगा, जो चीज हम 20 रुपए की बेच रहे हैं वो ये 12 रुपए में बेच रहा है ना सर। माल चोरी का। हमारा ही माल, हमारी ही चोरी ये उठा रहा है, किसी और से चोर से ले रहा है, और वही माल मार्केट में 12 रुपए में बेच रहा है सर। कैसे कस्टमर होगा हमारी दुकानों पे? अब देखो ना, वैसलीन का एक आता है आइटम, वैसलीन का वो आइटम 235 रुपए की तो ऑनलाइन में बिकती है, और ये मार्केट के अंदर दुकानदारों को 170 रुपए की बेच रहा है। बताओ, वो इसलिए बेच रहा है कि चोरी का सामान लेके वो भी सस्ता दे गया, और ये भी दुकानदार को आगे सस्ता बेच रहा है, और चूना हमें लग रहा है। इस समय आपको दिखा रहे डीलर है, दुकानदार इनमें रोष है, काफी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पहुंची थी, ताले पे ताला लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कार्रवाई होती है। इस समय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि चोर भी हैं, चोरी का माल भी है, और जिनका माल है वो भी यहाँ पर है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं।